तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं, सिविल लाइसेंस जो कि जिससे कि आप सरकारी विभाग में काम कर पाएंगे। तो ये मेरे पास मैं आपको आज बताने वाला हूँ PWD में कैसे कराएं। आजकल नया सिस्टम आ गया है, पहले ऑफलाइन होता था, आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। तो मैं आपको रूल्स बता दूँगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बताता हूँ। तो ये मेरे पास PDF है जिसके अंदर बताया हुआ है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितनी फ़ीस लगेगी और क्या एक्सपीरियंस चाहिए या क्या चाहिए। तो ये है PWD हरियाणा का। सबसे पहले 3 क्लास होती हैं कॉन्ट्रैक्टर की। क्लास 1 जो कि नो लिमिट, नो लिमिट का मतलब होता है अनलिमिटेड, कि वो कितने का भी टेंडर डाल सकते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, जो भी, मतलब उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। फिर आती है सेकंड क्लास, इसमें सिर्फ 100 लाख तक डाल सकते हैं टेंडर, जिसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, ABC, मतलब बिल्डिंग की अलग, रोड ब्रिजेज़ और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का अलग सिस्टम होता है। ये एज ए नॉर्मल नहीं होता, वो चंडीगढ़ से बन के आता है इनका लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ये 3rd and 4th 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है इनलिस्टमेंट को, या कहूँ ये लाइसेंस प्रक्रिया को। और ये जगह हैं जो कि जैसे क्लास 1 कौन पास करके देगा, चीफ इंजीनियर, मतलब ये किसकी पावर में आते हैं। अगर आपको क्लास 1 के लिए अप्लाई करना है तो ये वो लोग हैं जो आपकी फ़ाइल वहाँ पास करेंगे, आपको लाइसेंस जो बनवाएंगे, जो आपकी फ़ाइल पे साइन करेंगे कि आप एलिजिबल हैं। और ये क्या कहते हैं, सेकंड के लिए, ये 3rd के लिए। और जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि नया नया लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका लाइसेंस क्लास 4 में बनता है, जो कि सिर्फ एक एक्शन, जो कि कहते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही बना देते हैं, और ये इजीली बन जाता है, ऐसी कोई इसके अंदर मांगे भी नहीं है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं, ये जो क्लास 1 क्लास 2 का जो आपका लाइसेंस पास करने वाले हैं, ये वो लोग हैं। ओके, अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये अगर आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो होगा ही। विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है लाइसेंस बनवाने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी पॉलिटिकल जानकारी आप बनवा सकते हैं, लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन आप ऐसे नहीं बनवा पाएंगे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपको एक बैंक से सोल्वेंसी लेनी पड़ेगी, कि आपके पास 2 करोड़ की एटलीस्ट सोल्वेंसी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और ये कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। बिल्डिंग वर्क के लिए डिजिटल कंक्रीट बैचर ये चाहिए, ये सब मतलब मेनली चीज़ चाहिए। रोड वर्क के लिए सेंसर पेवर फिनिशर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाने पड़ते हैं एक्चुअली। अब आते हैं क्लास 2 के लिए। क्लास 2 मतलब 1 करोड़ के काम तक के लिए। 1 करोड़ के काम तक के लिए आपको सोल्वेंसी भी 1 करोड़ तक की चाहिए। वहाँ पे एक ग्रेजुएट इंजीनियर, मतलब कि आपको किसी ग्रेजुएट इंजीनियर की डिग्री लगानी पड़ेगी, या तो एक डिप्लोमा इंजीनियर जिसके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। और ये बाकी की कंडीशंस हैं जो कि आपको अलग से लगानी पड़ेंगी साथ में। अगर आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहो, बिल्डिंग वर्क के लिए, रोड वर्क के लिए या ब्रिज वर्क के लिए, तो ये आपकी कंडीशंस है। और ये हो गया 50 लाख के लिए, नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो हर किसी के पास होगा, अगर कोई कर रहा होगा तो मोटा मिक्सचर, सरफेस वाइब्रेटर। यहाँ पे एक डिप्लोमा इंजीनियर, और अगर आपके पास कोई सिविल इंजीनियर है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, वो भी चल जाएगा। और सोल्वेंसी 50 लाख के लिए काम करने के लिए 50 लाख की सोल्वेंसी आपको बैंक से बनवानी पड़ेगी।
अब आते हैं क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर के लिए। क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर ये हमेशा जो भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनको नया नया लाइसेंस बनवाना है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए। कई लोग काम करना चाहते हैं, सरकारी विभाग सबको चांस देती है कि आइए हमारे साथ काम करिए। तो जो भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि काम करना चाहते हैं, उनकी सबसे पहले क्लास 4 के अंदर इन्लिस्टमेंट होती है, जो कि अप टू 10 लाख तक होती है कि आप सिर्फ 10 लाख तक काम कर पाओगे। मतलब कोई भी टेंडर निकला उसकी लिमिट 10 लाख की होनी चाहिए, उससे ऊपर आप टेंडर नहीं डाल पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी हो, इट्स जस्ट कि आपके पास GST नंबर होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका लेटर हेड, आपका क्या कहते हैं स्टैम्प पैड, और आपकी ब्लैक लिस्टिंग जो वहाँ से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कोर्ट से बनवाते हैं, और एक दो चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें होती है, इसमें ज़्यादा कुछ मांगते नहीं है। बाकी फ़ीस कटाइए और अपना फाइल को प्रोसीड कराइए, ये सबसे इजी सिस्टम होता है। और बाकी जो अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो काफ़ी इजीली करा सकते हैं क्लास 4 के अंदर रजिस्ट्रेशन। क्यों? उनको ज़्यादा ना सॉल्वेंसी की ज़रूरत, वैसे इसमें नॉर्मली क्लास 4 के लिए कोई सॉल्वेंसी चाहिए नहीं किसी के लिए भी। बस उसमें क्या है, आपको अपना एक बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा कि आपके पास बैंक अकाउंट है, आपको GST नंबर दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी ITR रिटर्न। क्लास 4 के लिए ITR की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं जैसे कि ये 3rd, 2nd और 1, आपको अपनी ITR दिखानी पड़ेगी, आपको अपना प्रॉफिट लॉस दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सॉल्वेंसी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट सॉल्वेंसी तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है PWD में। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और आपका ये कुछ सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, आपकी फ़र्म के जो कागज़ हैं, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप फ़र्म है तो आपकी जो पार्टनरशिप डीड हो गई, या कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो उसका एक अलग पेपर बनता है, वो हो गया। तो ये सब चीज़ें 1, 2, 3 क्लास तक ही आती है। इस क्लास में, क्लास 4 में ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्यूमेंट्स की। इसमें बस आपके पास GST होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप अगर सिविल इंजीनियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी डिग्री साथ में लगा सकते हैं। नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना कुछ इसमें डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती। नया सिस्टम होता है इसमें। आप बताइए, इसमें ऑनलाइन अप्लाई का सिस्टम हो चुका है आजकल, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आजकल। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये PWD की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इनलिस्टमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्लिक्ड है ऑलरेडी, तो इसमें जाके आप न्यू इनलिस्टमेंट पे जाइए और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन कीजिए। अगर आपने पहले से ही साइन अप किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको दोबारा इस पे साइन अप करके फिर अंदर ही ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, ऑनलाइन ही फ़ीस कट जाती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। पहले ऑफलाइन होता था, तो आजकल कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है इसके अंदर। बाकी और जैसे विभाग है, जैसे कि MCG हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव, इसमें PWD से थोड़ा इजी होता है और उसमें थोड़ा अभी ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है, और यहाँ पे भी अभी ऑनलाइन सिस्टम इन लोगों ने कर दिया है। बाकी मैं MCG का भी बताऊंगा कि उसमें कैसे इनलिस्टमेंट कराएं। उसमें भी इजी होती है इनलिस्टमेंट करानी, उसकी सारी प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। MCG में वैसे सॉल्वेंसी की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहाँ पे आप साइन अप करके अपना एंटर मोबाइल करके कर लेना, अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप डॉक्यूमेंट्स लगा देना, और जो फ़ीस होगी वो कटवा लेना, आपकी प्रोसीड हो जाएगी अपने आप। आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ महकमे के चक्कर काटने पड़े। ये सही सिस्टम हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। यहाँ तक कि CPWD का भी अगर रजिस्ट्रेशन किसी को करानी है तो वो चीज़ भी ऑनलाइन हो चुकी है।